हेलो जी। हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सब? और दुआ करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित भी होंगे और ठंड का कहर भी कम हो गया आप लोगों के ऊपर। तो दिल्ली में थोड़ा कम है ठंड का माहौल, इतना नहीं है। तो फ़िलहाल अभी तो मैं बज गए हैं 2:30, तो जा रही थी मंगोलपुरी किसी काम से। तो सोचा कि पहले कुछ वीडियो पे कुछ कमेंट्स वगैरह चेक करे मैंने, और कई लोग लिख रहे हैं वंदना जी का साथ दिया, वंदना जी को बोला, हम वंदना जी ने ऐसे किया, वंदना जी ने वैसे किया। तो देखिए, मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ। वो एक औरत है, वो मेरे पैनल पे कमेंट आकर कर रही हैं, मुझसे बात कर रही हैं। तो मैंने अगर उनको अपने पैनल पे जोड़ लिया तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया। मैं अभी भी रोप से ये बोलूँगी, मैंने गलत नहीं किया। अगर मेरे पैनल पर प्रिया आई, मैंने उनको भी लिया था। मेरे पैनल पे रेणु गुप्ता आई थी, मैंने उनको भी लिया था। मेरे पे सोनिया जी आई, मैंने उनको भी लिया। अगर मेरे पैनल पर उस दिन कल मुक्की भैया आए, मैंने उनको भी लिया। मेरे पे राम भैया आएंगे, मैं उनको भी, मेरे पे जो आएगा ना, मैं उन सबको लूँगी। ठीक है, चाहे वो मेरे लिए, पहली बात, मैंने किसी को ना तो दुश्मन कहती हूँ ना दोस्त कहती हूँ। एक इंसानियत सबसे पहले कहती हूँ मैं, क्योंकि मैं, आप ये सोचो, आप लोग पैनल पैनल खेल रहे हो। मेरा प्रोफाइल, मेरा प्रोफेशनल, मेरा प्लेटफॉर्म सब अलग है, सब कुछ ही अलग है मेरा। तो अगर उस ब्याह पर मैं एक औरत के लिए, मैंने क्या आप लोगों से लड़ाई करी किसी के लिए, या मैंने वंदना जी से लड़ाई करी आप लोगों के लिए, या आप लोगों से वंदना जी के लिए लड़ाई करी? नहीं। मैं आप लोगों को एक बात बोलती हूँ, अगर मैं किसी के पैनल पे चली जाती हूँ, उस पैनल पर मुझे गलत बोल के रोया, मैं रो रही हूँ, तो क्या आप लोगों को अच्छा लगेगा कि आपके पैनल से कोई इंसान रो कर जाए? मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा। हमारा पैनल हमारा एक घर है, एक वाईटी फैमिली, अगर मानो तो, ना मानो तो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है और कमाने का एक हिस्सा है। पर मेरे लिए एक वाईटी एक फैमिली, और आप लोग मेरा उसका परिवार है। तो उस पर एक वंदना जी अगर आई हैं, उन्होंने कोई बात की शुरुआत नहीं करी, वो नॉर्मल बात करी थी, लोगों ने कमेंट करना स्टार्ट किया तो उन्होंने उसका जवाब दे दिया। वंदना जी ने किसको क्या बोला, वो वीडियो भी मुझे अभी तक ना तो मैंने देखी है और ना मेरे पास समय है, मैं सच बताऊं, क्योंकि मेरे घर पे काम ही बहुत ज़्यादा है। तो वंदना जी जब वहाँ पर आई तो मुझे आप लोगों ने बताया, या उन लोगों ने जो आपको क्लियर किया, तब मुझे पता चला। कई लोग बोलते हैं तुम प्रिया नंबर 1 की सहेली हो। नहीं जी, मेरे लिए सब दोस्त हैं। जो लोग गलत कर रहे हैं ना, जो लोग मुझे गलत बोलते हैं, मैं उनको भी दुश्मन नहीं बोलती। मैं तो उनको भी बोलती हूँ कि आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरी वाईटी फैमिली हैं। मेरे यहाँ आप आए हो, मैं तकलीफ नहीं दूंगी। कई लोगों ने गलत कमेंट किए, जो मेरे सब्सक्राइबर थे, वो लोग भी उल्टा तो नहीं बोले, बट लेकिन ये ज़रूर बोले कि मोनिका दीदी आप गलत कर रहे हो। गलत नहीं, देखो, आप अगर मेरी भावना से, मेरे सेंस से अगर आप चलोगे, तो मैंने गलत नहीं किया, मैंने नहीं सुना। उस पर कार्रवाई तब होती जब पोल खोलो के जो लोग थे जो उनको बोल रहे थे वो, और उनके पैनल का कोई भी एक आधा बंदा होता जो पैनल पे जुड़ा होता, तो वो दोनों बात करते, मैं उन दोनों के बीच में गलत बोलती, तब मैं गलत साबित होती। एक पार्टी अगर बोल रही है तो मैं सुन रही हूँ, ऑडियंस बोल रही है मैं सुन रही हूँ, उसमें मेरा कसूर क्या था मैं नहीं जानती। और मैंने आप लोगों को पहले बोला, जब प्रिया मेरी नहीं सुन रही, पोल खोलो मेरी नहीं सुन रहे, तो भाई सीधी सी बात है, आप लोग अपने मुद्दे पर खुद देखो, जो नहीं कर रहा वो ना सुनो, ठीक है ना? तो उसके बाद अब आ गई वंदना जी की। अब पोल खोलो वालों की वंदना जी से लड़ाई चल रही है। अब पोल खोलो वालों के चक्कर में क्या मैं सबसे बोलना बंद कर दूंगी? बिल्कुल नहीं जी। आपको जो गंदगी बोलनी है आप बोलो, फिर जो मुझे करना है वो मैं कर लूंगी। आपको जो बोलना है आप लोग बोलो। पर सिंपल सी एक बात, मैं ये बात जान लो कि मैं ये नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैंने इसमें कुछ भी गलत किया या मैंने उसमें कुछ भी गलत बोला। मुझे नहीं लगता। मैं 100% श्योर हूँ कि मैंने वहाँ गलत नहीं बोला। कोई एक बंदा आकर बोलो कि मैंने गलत बोला, मैंने तो वहाँ कुछ बोला ही नहीं। जब लड़की मेरे पैनल पे रोई तो मैंने बोला अब कोई गलत कमेंट नहीं करेगा। मैंने किसी की ना तो फेवर में बोला, ना किसी के खिलाफ बोला। तो इस चीज़ में आप लोगों को मेरे लिए बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप बोल रहे हो, वो आपकी जुबान है, उसे मैं रोक नहीं सकती, ठीक है? अब मैं एग्जाम्पल भी नहीं देना चाहती। तो अगर मेरे पैनल पे कोई भी आएगा, मैं उसे रिस्पेक्टली बिठाऊंगी,
और जो कोई बोल रहा है मैं बुलवाऊंगी। पहली बात है, मैं ये सब चीज़ें करती नहीं थी और मैं किसी के पैनल पर नहीं जाऊंगी। अब तो मैं कमेंट करने के लिए भी नहीं जाऊंगी। अब जो लोग कल इतना उछल रहे थे, कल बहुत लोग उछल रहे थे, लाइव में बोलना चाला कर रहे थे। जब कल मैं सोनिया के उस पर गई थी, वहां पर एक लेडीज थी जो अंड शंड बोली जा रही थी। मुझे लग रहा है उनको तो अपनी इज्जत ही प्यारी नहीं थी, शायद इतना बोली जा रही थी। ठीक है, राम भैया से बात कर रही थी मैं, बोली जा रही थी। मुझे ज़रूरत ही नहीं समझी कि मैं उस औरत की बात का जवाब दूँ। मैं ज़रूरी नहीं समझ रही थी। सोनिया जी का पैनल था, मैं उनके पैनल पर गई, मैंने बात करी। ठीक है, और वहाँ पर राम भैया बात कर रहे थे तो मैं चली गई। उस पर वो लोग कमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पर उस टाइम पे लोग क्यों नहीं बोले? जो मेरी ऑडियंस मुझे जब बोल रही थी कि मोनिका दीदी हम आपकी इज्जत करते हैं, मोनिका दीदी हम इसलिए नहीं बोल रहे, उस टाइम पे वहाँ पर वो लोग क्यों नहीं बोले? ये बताइए। जब मैं आप लोगों को अपने परिवार का हिस्सा समझ रही हूँ तब आपको भी बोलना चाहिए था। और रही आपको गिला शिकवा की बात, तो देखिए आपको तो ये चीज़ें बोलने का अधिकार ही नहीं है। मेरे पैनल पे कोई भी आ रहा, आप जवाब दो ना, आप बात करो अपनी, सामने आके पैनल पर बात करो। कमेंट में क्या है? कमेंट में तो मैं तो बहुत गंदा लिख के चली जाऊँ, कह दो जी वो मेरी फेक आईडी थी जी, मैंने तो नहीं बोला। पर नहीं, मेरी ना थ्योरी में ही नहीं है ऐसा बोलना, किसी को हार्म पहुँचाना, किसी को गलत बोलना। अगर मैं गलती कर रही हूँ तो भी मैं सॉरी बोल देती हूँ, मैं गलती नहीं करती हूँ तो भी सॉरी कर देती हूँ। कल सबने मुझे बोला पोल खोलो के लिए बोला, मैंने क्या बोला मैंने कि चलो मैं सॉरी बोल देती हूँ वंदना जी की तरफ से, अगर इन्होंने वो वर्डिंग यूज करी है तो ठीक है। तो इस चीज के लिए मैंने कल लाइव में सरेआम सबके आगे लाइव में सॉरी बोल दिया कि इनकी तरफ से मैं सॉरी बोलती हूँ, आप लोग माहौल को शांत कर लो। कल सबने मेरे उसमें नारे लगाए पोल खोलो के लिए, हाय हाय, तो मैंने क्या बोला कि नहीं, किसी को गलत नहीं बोलना। मैंने अपनी भी ऑडियंस को यही बोला ना कि गलत नहीं बोलना, बिल्कुल भी नहीं बोलना। जब मेरे लिए वहां बोला जा रहा था तब पोल खोलो का सारा जो पैनल पे जितने भी एक गठ बैठा हुआ था ना, वो मोनिका को बोल रहे थे, मैं डरती नहीं थी। उसके बाद पोल खोलो के वहां पर ऐसा बोला गया, ये बीमार पड़ गई। अरे मैं ये कहती हूँ, तुम्हारा क्या भरोसा, तुम रातों रात बीमार पड़ जाओ, तुम 1 घंटे में तुम्हें कुछ बीमारी हो जाए, फिर क्या करोगे? क्या मैं ये बोलूंगी कि नहीं देखो मैंने बोला और तुम बीमार पड़ गए? किसी की बीमारी या तबीयत का नहीं बोल सकते, क्योंकि ये चीज़ आप मेरी पहले भी देख लो। ये शायद मैंने आप लोगों को 25 तारीख को मैं पैनल पर आई और मेरी तबीयत 19 तारीख से ही खराब चल रही थी। वैसे मेरी को ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे हार्ट से रिलेटेड मुझे पेन हो रहा था, MRI मेरी जो भी ECG था वो मेरा ठीक नहीं आ रहा था, वो मेरी पर्सनल चीज़ें थी उस पर। अरे आज 9 लोगों के नाम बताने थे ना, तो चली गई वो पोल खोलो में आई ना तो बेइज्जती। अरे बेइज्जती तो वहां होती है जहां किसी की इज्जत हो रही हो, जहां खुद की इज्जत हो रही हो, वहां जाकर बोला जाता है कि यहाँ इनकी बेइज्जती हुई। अरे बेइज्जती ना तो 9 लोग मेरे घर के थे, ना आप लोग मेरे घर के हो। जो मेरी वाईटी में मेरे साथ जुड़ा है वो मेरा परिवार है, ठीक है। तो ये चीज मत बोलो आप लोग कि मोनिका पोल खोलो में गई वहां बेइज्जती हुई। अरे पहले इज्जत होना जरूरी है वहां पर, तब तो बेइज्जती का सवाल आता है। मोनिका को ना अपनी पहचान बताने की किसी को जरूरत नहीं है, और ना मुझे आप लोग किले हासिल कर कर दोगे, ना मेरे नाम का झंडा फहराओगे जिसके लिए मैं आप लोगों के आगे गिड़गिड़ाऊं। फिर भी मैंने आपको रिस्पेक्टफुली ये बोला कि मेरे लाइव में चाहे पोल खोलो हो, चाहे वंदना जी हो, या कोई भी हो, गलत मत बोलो। अगर मैंने 1 घंटा पैनल चलाया तो मैं नहीं चाहती किसी की बुराई हो। मैं रिस्पेक्टफुली आप सबकी इज्जत करती हूँ, आप सबसे प्यार से बोलती हूँ, गलत भाव नहीं रखती हूँ, और ना मैं चाहूँगी कि आप लोग मेरे लिए गलत भाव रखो। बाकी सोच आपकी है और मेरी अपनी है, मेरे अपने संस्कार हैं, मैं अपने संस्कारों पर चलती हूँ, आप लोग अपनों पे चलो। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे गंदगी देखें, बाकियों का मुझे पता नहीं, मेरे बच्चे ना देखें। अगर मैं अपने बच्चों को पढ़ाकर 9th लेवल तक लेकर आई हूँ तो गंदगी का हिस्सा तो मैं अपने वर्डिंग से तो नहीं हूँ। कल को मेरे बच्चे को कोई ये ना बोले कि तेरी मम्मी ने गलत वर्ड यूज करे, मैं नहीं चाहूंगी। आप अपने बच्चों के लिए जो मर्जी सुनो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं है, पर लेकिन मैं फिर भी एक इंसानियत के नाते जरूर बोलूंगी कि आप लोग भी माहौल को थोड़ा शांत करो। वंदना जी से कोई प्रॉब्लम है आप पर्सनली कॉल करो। अब मुझे लगा कि जो दीप्ति जी और वंदना जी के बीच में, हाँ, उन चीज़ों से रिलेटेड मैं ज़रूर आपस में कांटेक्ट करूंगी, दोनों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग के अलावा और कुछ नहीं है।
आप लोगों की सबसे तो लड़ाई है। मैं किस अगर पोल खोलो की लड़ाई तो हर एक बंदे के साथ है। क्या मैं पोल खोलो के डर से अपने पैनल पे किसी को बुलाना बंद कर दूं? तो ये कभी नहीं होगा। प्रिया नंबर 1 को बिठाया तो मैं चमची तो मैं किसी की भी नहीं हूं। जो मुझे बैठा के खिला रहा है ना अपने घर में 18 साल की शादी में, चमची तो मैं उसकी भी नहीं बनी। ठीक है, अपने दम पर लड़ती हूँ, अपने दम पर कमाती हूँ, अपने दम पर खाती हूँ। ना आपकी वाइटी से खाती हूँ, ना आप लोगों के दिए हुए से खाती हूँ। तो बोलने का अधिकार आप लोगों को नहीं है मुझे कुछ भी। दूसरी चीज, अगर पोल खोलो की लड़ाई 50 बंदों से है तो क्या मैं 50 से बोलना बंद कर दूं? किस लिए भाई, किस लिए बंद कर दूं? किस लिए बंद करूं मैं? मैंने प्रिया नंबर 1 से बात करी तो प्रिया नंबर 1 की सपोर्टर आ गई प्रिया। अरे मैं बात भी ना करूं तुम्हारे चक्कर में, क्यों भाई? तुम्हारे पैनल पर आती हूँ मैं पैनल पे बैठने के लिए, जो मैं तुम्हारा हिस्सा बन गई। मेरे लिए तो आप भी वही हो, मेरे लिए प्रिया भी वही है, मेरे लिए दीप्ति भी वही है, मेरे लिए वंदना भी वही है, और जो भी कोई आएगा मेरे लिए सब वो बराबर है। ठीक है, मुझे अब ये चीजें बोलने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। आप लोग जिससे लड़ना है बेधड़क होके लड़ो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। ना मैं आप लोगों को बोलने आती हूँ कि आप लोग इससे मत लड़ो या आप लोगों इसको गंदा मत बोलो। जब मेरे को लगेगा कि गंद ज्यादा हो रहा है वो मैं अपने हिसाब से बात कर लूंगी। तो आप लोग फिलहाल अपने उस पर चलो, ठीक है? इतना ज्यादा जरूरत नहीं है। जो आप लोगों को ठीक लगता है वो आप लोग करो, पर लेकिन मैं सबसे बात करूंगी। मेरे लिए सब दुश्मन है तो सब दोस्त भी है, और सब दोस्त है तो सब दुश्मन भी है। मेरे लिए मैं दोनों आंखों से बराबर देखती हूँ। मैं कौरों की तरह एक आंख से नहीं देखती हूँ, दोनों आंखों से बराबर देखती हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को ये बता दूं, अगर मैंने प्रिया से बात कर ली तो प्रिया मेरी बहुत अच्छी दोस्त नहीं हो गई, समझे? और अगर मैंने वंदना मेरे पैनल पे आ गई तो वंदना जी मेरे लिए अपनी नहीं हो गई। अगर मेरे में अमृता जी खुद आएंगी बात करेंगी तो मैं उनकी भी नहीं, वो मेरे पैनल पर आएंगी तो मैं रिस्पेक्टफुली उनका रिस्पेक्ट दूंगी। यही वंदना जी के लिए जैसे बोला था वही बोलूंगी कि कोई किसी के लिए गलत मत बोलो। अब एक दिन आप मेरे पैनल पर आकर देखो वंदना जी को ज्यादा गालियां पड़ी या आप लोगों के लिए ज्यादा बोला जाएगा। सबके देखो अपने अपनी ऑडियंस है। मैं आपके ऑडियंस के पास आऊंगी, आपकी ऑडियंस मुझे उल्टा बोलेगी, मेरे पास आओगे तो आपको बोलेंगी। सबकी अलग अलग है। मैं आप लोगों की इज्जत करती हूँ, रिस्पेक्ट देती हूँ। आप लोग बाकी जो मर्जी करो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं है। मेरे पैनल पर आकर उल्टा बोलोगे और आकर मेरे लिए बोलोगे कि ये उनकी चमची का नाम कोई अपनी औकात में रहकर बोलना, जो बोलेगा अपनी मर्यादा में रहकर बोलना। फिर जबान तुम्हारी अगर इतनी है ना तो मेरी इतनी है, पर मैं बोलती नहीं हूं क्योंकि यहां मेरे माँ बाप के संस्कार मेरे पास हैं। मेरी अपनी एक ना बोलने का सेंस है, मेरे पास सेंस है बोलने का। आप लोगों के पास सेंस नहीं है, वो मुझे नहीं पता। तो आप अपने सेंस को, आप अपनी मर्यादा दिखाते हो, मैं अपनी मर्यादा दिखाती हूँ। ये मैं एक के लिए नहीं, मैं सबके लिए बोल रही जो गलत वर्डिंग यूज करते हैं। तो प्लीज आप लोग जो भी करें सोच समझ कर बोले। अगर मैं आपके पैनल का हिस्सा नहीं हूं, एक गेस्ट आई हूं तो गेस्ट आती हूं, और अदरवाइज किसी के पैनल का मैं हिस्सा नहीं, मैं अपने पैनल का हिस्सा खुद हूं। तो मैं आप लोगों से उम्मीद रखूंगी कि मेरे पास कोई भी है उसके लिए उल्टा बोलने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। और तुम कमेंट कर रहे हो वो तुम्हारी उंगलियों का हेर फेर है, कुछ भी बोल सकते हो। चमचा चुमची चुमचा जिसको बोलना है यूज करो, वो यूज करो। आप ये मत सोचो कि मोनिका का चुप बैठी है तो कुछ नहीं है। मेरी एक स्टैंप ही काफी है, श्योर 100% श्योर, मेरी एक स्टैंप ही काफी है, मेरा एक लेटर हेड काफी है। बस इसीलिए कह रही हूं, मुझे बीच में मत घसीड़ो। जितना वर्डिंग यूज नहीं करना चाहती, जितना मचाना है मचाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और जिस दिन मुझे फर्क पड़ेगा ना, और जिस दिन मुझे लगेगा पानी अब यहां आ गया है, उस दिन मैं भगवान कसम करके दिखा दूंगी। अभी तक मैं चुप हूं, रिस्पेक्टफुली इज्जत दे रही हूं, इज्जत ले लो। अगर रास है इज्जत तो ले लेना।